जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल यात्री। आज से कुछ मेरे कम्युनिटी में जो काम करने वाले भाई बहन लोग हैं उनके लिए कुछ स्पेशल वीडियो बनाना मैं चालू कर रहा हूँ। कम्युनिटी राउंड अप आप पकड़ के मान के चलिए। गोल्ड सिल्वर और कॉपर में मैं कुछ लेवल्स आपको बताने वाला हूँ। कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ से क्या टारगेट मिल सकता है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन लास्ट कॉल आपका है। किसी भी मेरे वीडियो पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले, मेरी राय पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें, उसकी सलाह जरूर लें। उसके बाद ही आप अपने अपने इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं गोल्ड कर क्या रहा है, गोल्ड कहाँ जाना चाह रहा है, गोल्ड क्या कर सकता है और गोल्ड क्या नहीं कर सकता है। वही सिल्वर सेम इट इज। तो आज का मोस्ट अवेटेड जो वीडियो है, आई थिंक मेरे ख्याल से कोई भी आपको ऐसी तेजी पकड़ के बताएगा नहीं। मैं आपको बताता हूँ तेजी क्यों बन रही है और तेजी कब तक बनेगी और गोल्ड कितना जा सकता है, गोल्ड में क्या टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, तो बात है 14 जुलाई की बात है। अगस्त सितंबर 2 महीना हो गया उस चीज को लेके। 14 जुलाई से लेके हम बात करें तो अगस्त सितंबर चल रहा है ऑलरेडी ऑलमोस्ट। तो ये दिन की उस पे एक क्रॉसओवर जनरेट हुआ था गोल्ड में। यहाँ पर हम देखेंगे 97,069 के आसपास। और यह वो एक टाइम था जब फेड का रेट का डिस्कशन होने वाला था। मतलब कि उम्मीद था कि रेट कट होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस वाले पॉइंट पर आते आते, यहाँ पर आते आते 99,000 के पास आते आते गोल्ड में एक तरफा तेजी क्यों बनी? गोल्ड में एक तरफा तेजी जो बनी है, सबसे पहला तो कि जो टॉप 4 से 5 देश हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के, गोल्ड रिजर्व बहुत खतरनाक तेजी से बढ़ा रहे हैं। आज चाइना की भी न्यूज है। चाइना भी अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ऑलमोस्ट बढ़ा रहा है और अमेरिका के पास तो आपको पता ही है कितना गोल्ड है कितना गोल्ड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। दूसरी बात की अनएम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स आते हैं वो ठीक ठाक आने लगे हैं। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। तीसरी चीज फेड रेट कर रहा है। ये सब गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है। गोल्ड वहां से भागना चालू करता है। तो रेट कट का सिर्फ एक्सपेक्टेशन था। इस वाले पॉइंट से गोल्ड आप देखेंगे कि आज 99,000 से गोल्ड 1,14,000 के आसपास खड़ा हुआ है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसमें देखिए, गोल्ड में थोड़ा सा 4 घंटे का टाइम फ्रेम रखिए। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको पैसा अच्छा खासा डे पे तो आप नहीं करिए, वो मैं जहां समझ सकता हूँ डे पे करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए, ये मेरा एक लेवल है, समझ रहे हैं बात को आप? अभी गोल्ड इस लेवल पे इस पॉइंट में खरीदना रिस्की हो सकता है, लिटिल बिट रिस्की हो सकता है। गोल्ड में एक करेक्शन का वेट कीजिए। 13,000, 12,000, सॉरी 1,12,970, 980 तक एक बार गोल्ड हो सकता है आएगा शॉर्ट टर्म पीरियड में। गोल्ड उसके बाद ही खरीदिए, एकदम से गोल्ड में खरीदारी नहीं करनी है अभी। इस पॉइंट पर एकदम से नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ आप करेंगे तो फंसने के चांसेस भी रहेंगे, क्योंकि उसका मूविंग एवरेज थोड़ा दूर है गोल्ड का। मूविंग एवरेज के पास उसको आने दीजिए, फिर आपको चाहे लेवल 1,13,200 हो सकता है कि 1,13,000 से ही वापस पलट जाए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि गोल्ड में 1,13,200 रुपए का एक डिक्लाइन बन सकता है। 1,13,200 पहला जो है, दूसरा 1,12,900, 900, 800, इतना मतलब ये देखिए 100 पॉइंट 50 पॉइंट इसके लिए कुछ होता नहीं है, तो मैं एक्जैक्टली लेवल नहीं बता सकता हूँ आपको। हाँ, लेकिन 1,12,800 तक आप वेट कर सकते हैं गोल्ड में, ये आपको लेवल मिलेंगे। इसके बाद ही आप गोल्ड में नई तेजी करना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हमारा एक गोल्ड का लेवल हो गया। गोल्ड, मुझे ऐसा रिसर्च से मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड 1,20,22,000 तक गोल्ड एक बार छुएगा ही छुएगा। सीजन्स भी आने वाले हैं। हो सकता है कि इस सीजन में थोड़ा सा पासा पलट जाए। गोल्ड काफी बढ़ चुका है, तो मुझे नहीं लगता है कि उस हिसाब से इस बार खरीदारी होगी गोल्ड में। तो दिवाली तक गोल्ड 1,20,000 तक टच करना चाहिए। इतनी इससे ज्यादा तेजी गोल्ड में बनेगी नहीं फिलहाल राइट नाउ अभी। तो अगर आपको 1,12,000 के आसपास, 1,13,000 के आसपास दिखता है तो आप गोल्ड में एक लॉट में काम कर सकते हैं।
तो ये हमारा गोल्ड का रहा। रही बात सिल्वर की, सिल्वर में एक नया ही, सिल्वर में हम देखेंगे कि सिल्वर में एक ऐसा क्रेज बोल सकते हैं कि पता नहीं सिल्वर में ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से सिल्वर भी इस कदर भाग रहा है। अब लोगों को ऐसा लगने लगा है कि गोल्ड तो ले नहीं पाए, सिल्वर ही ले लेते हैं। तो सिल्वर का जो आज का रेट है 1,35,200 के आसपास एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है गोल्ड का रेट। गोल्ड इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड, दिवाली के दिवाली तक का हम, अक्टूबर एक्सपायरी का हम टारगेट रखते हैं। दिसंबर फ्यूचर है ये गोल्ड का, सिल्वर का। सिल्वर का दिसंबर फ्यूचर है और गोल्ड का अक्टूबर फ्यूचर है। तो दोनों फ्यूचर के हिसाब से मैं बता सकता हूँ गोल्ड 145 148 तक सिल्वर हो सकता है। तो ध्यान रखिए सिल्वर में डिक्लाइन जो आएगा वो थोड़ा सा डिक्लाइन समझ लेते हैं कैसा क्या डिक्लाइन होगा। तो सिल्वर को आपको खरीदारी करनी है, लेकिन सिल्वर में भी 1,33,000 के आसपास से ही सिल्वर में खरीदारी करने का मूड बनाई। इस पॉइंट पर आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। खरीदारी तो कर सकते हैं, यहाँ से भी चल सकता है, लेकिन आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एकदम से यहाँ नहीं लेना है आपको, थोड़ा सा इंतजार करिए डिक्लाइन का, उसके बाद गोल्ड में लीजिए। गोल्ड में अगर कोई गोल्ड को होल्ड करना, सॉरी सिल्वर को होल्ड करना चाहता है तो 145 तक के टारगेट सिल्वर में दिख रहे हैं, और गोल्ड में मेरे को 1,17,000 1,18,000 के टारगेट इंस्टेंटली दिख रहे हैं, जो कि 15 से 20 दिन में या एक महीने के अंदर इसको हिट हो जाना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, इतना ही टाइम लगेगा उसमें। अब एक दिन में आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि गोल्ड चलेगा तो 18,000 1,18,000 आ जाएगा। दूसरी बात, तीसरा हमारा कॉपर का हमारा कुछ टारगेट है। कॉपर में हम समझ के चलते हैं कि कॉपर में एक शार्प डिक्लाइन आया था 920 रुपए के लेवल से, एकदम से डिक्लाइन आया और 900 रुपए, 898 899 के लेवल तक गया। उसके बाद से कॉपर अभी 911 चल रहा है। कॉपर के लिए मैं आप लोग को एक बात बताता हूं, ये एक वीक का चार्ट है कॉपर का। इस चार्ट के सहारे ना इस कॉपर को चलने दीजिए जब तक ये वाला इसके नीचे ट्रेड करना बंद नहीं किया, इसकी इस वाली लाइन के नीचे ट्रेड करना कॉपर चालू नहीं करता, जब तक कॉपर को होल्ड रखिए। हर एक्सपायरी में कॉपर आपको पैसा बना के देगा। और कॉपर का मेरा इंस्टेंटली जो टारगेट है वो 970 980 के आसपास है कॉपर, वहां तक। ठीक है, कॉपर चलना चालू कर देगा तो 2 दिन में 980 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कॉपर चलता नहीं, चलना चालू कर देगा तो 2 दिन में ही 980 हो जाएगा। तो मेरा इंस्टेंटली जो टारगेट है कॉपर के लिए वो 980,000 रुपए तक का कॉपर का टारगेट है। तो गोल्ड का टारगेट हम 1,18,000 पकड़ के चलते हैं इस एक्सपायरी में, अक्टूबर फ्यूचर में। सिल्वर का हम टारगेट 145 के आसपास लेके चलते हैं, और कॉपर का हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट 950 रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा 980 के आसपास रहेगा। तो ये हमारा एक राउंड अप हो गया कॉपर, सिल्वर और गोल्ड में। थोड़ा अपना अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के जरूर ट्रेड करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रेड होता है। इनके अंदर एक एक लॉट में लाखों रुपए लग जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से करें, केयरफुली करें, और अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर पूछ के ट्रेड करें। बाकी आप लोगों के लिए डेली में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड में कुछ ना कुछ नई अपडेट लेके आता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने कमोडिटी वाले सारे ट्रेडर दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। थैंक यू सो मच।